बेबी का भाई बहुत रो रहा था। बेबी की सौतेली माँ ने कहा, हे भगवान, ये कितना रोता है। बाप रे, कितना शोर, मेरे कान फटे जा रहे हैं। अच्छा होता अगर जाते जाते तुम्हारी माँ इसे भी साथ ले जाती। जन्म लेते समय ये भी चल बसता तो सही होता। मासी, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? छोटे बच्चे तो रोते ही है ना। अच्छा, तो अब तुम मुझे सिखाओगी घर के सारे काम हुए या नहीं? तुम्हारे पिता से शादी कर मैंने बहुत बड़ी गलती की। वैसे भी बाल बच्चे वालों से शादी कर किसने सुख पाया है? सौतेली माँ के नाम के अलावा कुछ नहीं मिलता। अपनी जुबान बंद रखो और काम पे लग जाओ। यूं उसे डांट कर वो जाकर सो गई। बेबी बिना काम किए अपने रोते हुए भाई को उठाकर कहती है, भाई अब बस भी कर, कितना रोएगा? बस कर, चुप हो जा। यूं उसे चुप कराने की कोशिश करती है। भीतर सो रही सौतेली माँ ने उस बच्चे का रोना बहुत देर तक सुना। फिर वो चिढ़ गई और बाहर निकली। उस बच्चे को मेरे साथ और तुम घर के काम निपटा लो। ऐसा कहकर बेबी के हाथ से बच्चा छीन लेती है और बाहर चली जाती है। बेबी बहुत घबरा गई और सौतेली माँ के पीछे ही चलने लगी। आप इसे कहाँ ले जा रही हैं? उसे मेरे पास दे दो, मैं उसे चुप कराऊंगी, मैं संभाल लूंगी। इस पर सौतेली माँ को बहुत गुस्सा आया। तू यहाँ से घर जा। बेबी को घर जाने के लिए कहे वो आगे बढ़ने लगी। बच्चे, अब तू यहाँ मर। ये कहकर उसने बच्चे को पानी में फेंक दिया। वो नन्हा सा बच्चा जोर जोर से चीखने लगा, पर वो वहाँ से चली गई। बेबी को जैसे ही ये पता चला, बचाओ, कोई मेरे भाई को बचाओ, यूं जोर जोर से चीखकर वो लोगों से मदद मांगने लगी। पर उसका भाई डूब चुका था। ये देखकर बेबी रोने लगी। भाई, तू मुझे छोड़कर चला गया। यूं दुखी होकर रोती हुई बेबी वहीं पर बैठी रही। वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। वहीं पर बैठी यूं ही रो रही थी। अचानक बेबी को उसके भाई के खिलखिलाने की आवाज सुनाई दी। बेबी को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। उसके भाई का पूरा शरीर सोने में बदल गया था और चेहरा साधारण था। ये देखकर बेबी दंग रह गई। बेबी की समझ में कुछ नहीं आया। जैसे ही उसने अपने भाई को छुआ, भाई गायब हुआ और उस जगह ढेरों सोने के सिक्के दिखाई दिए। बेबी बहुत उदास हुई। भाई, कहाँ है तू? तू है कहाँ भाई? यूं बेबी रोकर नदी की ओर देखने लगी। अचानक उसका भाई फिर से प्रकट हुआ, पर इस बार उसका शरीर नोटों से भरा था। फिर से बेबी ने भाई को छूने की कोशिश की। इस बार भी भाई गायब हुआ और वहाँ पर बहुत सारे पैसे दिखाई दिए। बेबी को ये सब सपने जैसा लग रहा था। जो मैं देख रही हूँ वो सच है या सपना? आखिर यहाँ क्या हो रहा है? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। ये सोचते हुए बेबी हैरान हो रही थी। तब फिर से भाई की खिलखिलाहट की आवाज सुनाई दी। इस बार भाई का पूरा शरीर हीरों से जड़ा हुआ था, पर सर साधारण था। भाई, ये सब क्या हो रहा है? मुझे बहुत डर लग रहा है। ये कहकर बेबी ने जैसे ही भाई को छुआ, फिर से भाई गायब हुआ और उस जगह हीरों का ढेर लग गया। बेबी ये देखकर बेहोश हो गई। अचानक नदी से भाई बाहर निकला और उसने कहा, दीदी उठ जा, उठ जाना दीदी। बेबी को होश आ गया। भाई तो इतना छोटा है, पर ऐसे कैसे बात कर पा रहा है? ये सोना, पैसे और हीरे, ये सब क्या है? मेरी समझ में नहीं आ रहा। अचानक नदी से कुछ आवाज आई। देखो बेटा, मैं जादुई नदी हूँ। मैं सोना, पैसे और हीरे देती हूँ। मुझ में जो भी चीज आकर गिरेगी, मैं वही चीज वापस दूंगी। इसीलिए तुम्हारा भाई 3 रूपों में बाहर आया और साथ ही साथ मैंने उसे सजीव बाहर लौटा दिया। ये सुनते ही बेबी की खुशी का ठिकाना नहीं था। क्या ये सब हम साथ में ले जा सकते हैं? हाँ, जरूर ले जा सकती हो। इसे देखकर तुम्हारे मासी का मन बदल जाएगा। वो अपनी कठोरता छोड़कर तुम दोनों से बहुत प्यार करने लगेगी। ये बात जानकर बेबी की खुशी दुगनी हो गई। अगर सच में ऐसा हुआ तो मैं आपका उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। नदी का आभार मानकर अपने भाई को उठाकर नदी का दिया उपहार समेटकर वो घर लौटी। सौतेली माँ ने बेबी के हाथों में ये सब देखा और वो चौंक गई। क्या है ये सब और तुम्हें कहाँ से मिला? यूं बड़ी आतुरता से पूछा। बेबी ने सारी बात अपनी सौतेली माँ को बताई। ओह मेरे सोने बच्चे, अगर तुम दोनों ही ना होते तो मुझे इतना धन कहाँ से मिलता?
यूं प्यार से बात करने लगी। बेबी ने अपने मन ही मन सोचा, इसका मतलब जैसे जादुई नदी ने कहा था, सौतेली माँ अब हमसे प्यार से बात करेगी। ये सब बहुत अजीब लग रहा है। यूं चकित होकर वो मन ही मन सोचने लगी और ये सब सदा यूं ही रहे, इसकी वो आस करने लगी। यूं गुजरते हुए हर दिन के साथ उसकी जिंदगी संवरने लगी। सौतेली माँ धन की ओर देखकर मंद मंद मुस्कुराती थी। भाई बहन मन लगाकर पढ़ाई किया करते। बेबी हर दिन स्कूल जाती और खूब पढ़ा करती थी। सौतेली माँ मन ही मन सोचने लगी, अगर मैं भी उस नदी में डुबकी लगाऊंगी तो बहुत सारा धन मिलेगा। ये सोचकर वो नदी में डुबकी लगाने के लिए चली गई। उसने नदी के सामने हाथ जोड़े, जैसे तूने बेबी को धन दिया वैसे मुझे भी बहुत सारा देना। उसने जैसे ही नदी में छलांग मारी, कुछ ही पलों में वो वापस आ गई, पर उसके साथ कोई धन नहीं आया। ये क्या? ना सोना आया ना पैसा। मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। ऐसे वो मन ही मन सोचने लगी। अचानक उसके पूरे शरीर में खुजली उठ गई। हाय, ये मुई कैसे खुजली हो रही है? हाय खुजली, हे भगवान! वो खुजली करती हुई डरकर वहां से चली गई। उसके वहां से चले जाते ही नदी में जोर की हंसने की आवाज आई। तुझ जैसी लालची और स्वार्थी औरत के साथ तो यही होना था। यूं हंसती हुई नदी की आवाज गायब हो गई। सौतेली माँ घर पहुंची और नदी के पास जो भी हुआ बेबी को उसने बता दिया। बेबी बहुत दुखी होकर नदी के पास पहुंची। हे जादुई नदी, दया करो, मेरी सौतेली माँ की खुजली कम कर दो। यूं हाथ जोड़कर बेबी ने प्रार्थना की। नदी को बेबी पर दया आई। उसकी सौतेली माँ की बीमारी उसने तुरंत ठीक कर दी। मैंने उसकी बीमारी ठीक कर दी है। तुम्हारी सौतेली माँ की अकल ठिकाने लाने के लिए मैंने ये किया। आज के बाद जब भी वो तुम्हें सताएगी उसे ये बीमारी लग जाएगी। ऐसे जादुई नदी के कहने के बाद बेबी घर लौटी। अब सौतेली माँ बदल चुकी थी, इसलिए वे सभी साथ में बहुत खुश रहने लगे।